चलिए सॉल्व करते हैं ना। एक टेस्ट हुआ था कोचिंग में ना, और ये जूनियर क्लास के लिए था, लेकिन ये अलग अलग एग्जाम में आने के चांसेस थे, देखें इसके। ठीक, क्वेश्चन इस तरह से डिजाइन किया गया था कि ना एक जो एग्ज़ाम होता है उस पैटर्न पर था ना। कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें ना बेसिक चीज़ें जो होती हैं वो है। देखिए इसमें जो सबसे शॉर्ट में कर सकते हैं उसको हम बताएं पहले। जैसे 2/3 का योग प्रतिलोम पूछा गया तो कितना हो जाएगा, -2/3 हो जाएगा। बस साइन का डिफरेंस होता है, यानी 2/3 का योग प्रतिलोम क्या होगा, -2/3। 3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा ना, तो 3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम करने के लिए क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, नहीं उल्टा कर देते हैं ना। तो कितना होगा, 4/3, यानी अंश को हर बना देंगे, हर को अंश बना देते हैं। फिर कहा था x ix किस संख्या को रोमन अंक है ना, किस संख्या को रोमन अंक में x ix लिख सकते हैं ना। देखिए x c i x कितना दिखाता है, 90, और ix तो 99 आ जाएगा। फिर योग के लिए योज्य तत्समक अवयव है। योग के लिए योज्य तत्समक अवयव क्या होता है, 0, यानी किसी संख्या में यदि आप 0 जोड़ रहे हैं तो कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए 0 हो जाएगा। गुणा के लिए गुणात्मक तत्समक अवयव 1, क्योंकि 1 का गुणा किसी भी संख्या में करते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होता। फिर 2 लगातार प्राकृतिक संख्याएं a और b हैं तो इनका लसर, यदि 2 लगातार प्राकृतिक संख्या यदि मान के चलिए 5 और 6, इनका लसर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 30। तो यहाँ a और b दे दिया है तो इनका लसर निकालेंगे तो क्या होगा, इन दोनों का गुणनफल होगा। कोई भी 2 लगातार प्राकृतिक संख्या लेके अब पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे तो उनका हमेशा लसर आएगा, उनका गुणनफल। यहाँ पर a और b दिया लगातार प्राकृतिक संख्या, तो इनका लसर जो होगा कितना हो जाएगा, a b, यानी इन दोनों का गुणनफल a/b। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसर, जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं उनका मसर कितना होता है, 1। निकाल के देख लीजिएगा, 2 है, 3, 5, 7, ठीक है, फिर 11, 13, तो इनका एक मसर निकालेंगे, यानी बड़ी से बड़ी वह संख्या जो सभी को विभाजित कर दे, तो कौन सा है, 1। फिर दिया था कि सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछा गया था, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, देखिए 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 11। फिर इसमें आसान वाला कौन सा, 1 से n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। 1 से n तक की प्राकृतिक संख्याओं के आप घनों का योगफल का फार्मूला जानते होंगे ना, क्या होता है, n ब्रैकेट में n+1 ना, पूरे 1/2, और इसका क्या होगा, पूरे का वर्ग। ये होता है प्राकृतिक संख्याओं के घनों, 1 से लेकर n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल का फार्मूला यही होता है, n कोष्टक में n+1, ठीक है, कोष्टक 1 पूरे 1/2, और उसका पूरे का क्या होगा, वर्ग होगा। क्या है, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योगफल ना, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योगफल निकालने के लिए फार्मूला क्या यूज करते हैं, n ब्रैकेट में n-1 पूरे 1/2। तो प्रथम 10 का है तो n की जगह कितना रख लेंगे आप, 10 रख लेंगे ना, पता चल जाएगा। तो n की जगह 10 रख लीजिए, कितना हो जाएगा, 10, 10 में से 1 माइनस कर देंगे और पूरे 1/2, तो कितना हो जाएगा, 10 × 9 और पूरे 1/2। 2 से 1 कटेगा कितने बार में, 5 बार में, 9 5 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 45। यानी प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योगफल कितना आएगा, 45। 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 1 से 50 के बीच याद रखेंगे कि 15 अभाज्य संख्याएं आती हैं ना। 1 से 100 के बीच 25 और 1 से 50 के बीच 15। 1 और 100 के बीच पाई जाने वाली 2 संपूर्ण संख्याओं का अंतर, तो 1 और 100 के बीच 2 ही संपूर्ण संख्याएं पाई जाती है ना। संपूर्ण संख्या यानी एक ऐसी संख्या ना जिसके गुणनखंडों का योग संख्या के मान से 2 गुना हो, जिसके गुणनखंडों का योग संख्या से कितना गुना हो, 2 गुना। तो देखिए 6 और 28, ये 2 ऐसी संख्याएं हैं जिनका ना 1 और 100 के बीच जिनके गुणनखंडों का योगफल आप जोड़ेंगे तो देखिए 6 का निकालेंगे तो पूरा जोड़ेंगे तो 12 आएगा, और 28 का निकालेंगे तो 56। तो ये 2 संख्याएं हैं 1 और 100 के बीच ना, तो इन दोनों का अंतर हमसे पूछा था, तो कितना आ जाएगा, 28 - 6 कितना आ गया, 22। आगे 2 संख्याओं का योगफल 20 है तथा अंतर 8 है, दोनों संख्याओं को गुणनफल, यानी 2 संख्याओं का योगफल आपको दिया है, 2 संख्याओं का अंतर और उनका गुणनफल का है ना। तो बड़ी संख्या निकाल लीजिए पहले आप,
ना। बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का योगफल कितना दिया है 20 और दोनों संख्याओं का अंतर कितना दिया है 8। दो संख्याओं का योगफल 20 है और अंतर कितना है 8। अब बटेगा 2 कर देंगे, यानी योगफल दोनों संख्याओं का अंतर 2 कर देंगे जब, तो ये पता चलेगा कि बड़ी संख्या कितनी है ना। तो 28/2 हो जाएगा, काटेंगे कितना आएगा 14। ठीक है, फिर दोनों संख्याओं का अंतर जब दिया हो तो छोटी संख्या निकाल लेंगे ना, ऐसे छोटी संख्या है। जब छोटी संख्या आप निकालेंगे तो कितना आएगा, दोनों संख्याओं का अपन जो योगफल और अंतर दिया इनका अंतर कर दीजिए, 20 - 8 पता चल जाएगा कि ना छोटी संख्या कौन है। तो 20 में से 8 घटाएंगे कितना आ गया 12, 12/2 कर देंगे कितना आ जाएगा 6। यानी बड़ी संख्या कितनी है 14 और छोटी संख्या 6। तो इन दोनों का हमसे गुणनफल पूछा था, यानी बड़ी संख्या और छोटी संख्या का गुणनफल ना, तो कितना हो जाएगा 14 और 6 का गुणा कर लेंगे कितना आ जाएगा 84। फिर दिया 273, 447 और 588 में इकाई अंक ना। देखिए कितना है, क्वेश्चन है 273, 447 और 588 में इकाई अंक ना, में इकाई अंक का हमसे। चलिए इकाई अंक निकालने के लिए क्या करते हैं, इकाई अंकों का गुणनफल कर लिए, फिर जो आएगा उसमें इकाई अंक ना, इकाई अंकों का गुणनफल फिर जो आएगा उसका इकाई अंक। तो 3 और 7 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 21, और यहाँ पे कितना है इकाई अंक 8 है। 8 और 1 का गुणा करेंगे, देखिए इकाई अंक से मतलब है बस इकाई अंक का गुणा करेंगे ना, 8 और 1 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, यानी इकाई अंक पे कितना आएगा 8।